आचार्य श्री उमा स्वामी जी स्वस्याति सर्गो दानम, अपने पास जो मालकियत की संपत्ति होती है उसके लिए 100 और पर के कल्याण के लिए देना, इसका नाम दान है। यदि आप अपनी संपत्ति को किसी तीर्थ क्षेत्र पर जीर्णोद्धार के लिए, निर्माण के लिए, मंदिर मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए, शास्त्रों के प्रकाशन के लिए, औषधि के लिए, साधुओं के उपकरण के लिए, साधुओं के रहने के त्यागी निवास, संत निवास, उनके बस्तिका के लिए यदि आप दान देते हैं तो इससे तुम्हारे दान दिया है, इसलिए दान देने वाले के लिए पुण्य का बंद होगा, और जिसके लिए अपन कर रहे हैं उसका भी सम्यक ज्ञान आदि की वृद्धि होगी, उनके चारित्र की वृद्धि होगी, उन्हें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए दान देने से आपको पुण्य का संचय हुआ, आपका कल्याण हुआ, आपका उपकार हुआ, और दान देने से जिसने उसका लाभ लिया है उसे भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई। दान देने से दोनों का कल्याण होता है। दान अपनी संपत्ति का, अपने द्रव्य का किया जाता है, किंतु त्याग पर वस्तुओं का किया जाता है। ये क्रोध, मान, माया, लोभ ये तुम्हारा नहीं है, ये राग, द्वेष, मोह ये तुम्हारे नहीं है, ये कर्म तुम्हारे नहीं है, ये आर्त रौद्र ध्यान की परिणति करना ये तुम्हारा काम नहीं है, ये पंचेंद्रिय विषय ये तुम्हारे नहीं है, ये सब पर हैं, ये शरीर पर है, ये घरदार पर है। इन सब को छोड़ देना, इसी का नाम त्याग है। दान करने से आप उच्च कोटि के श्रावक बन सकते हैं, और त्याग करने से आप उच्च कोटि के साधु बन सकते हैं। दोनों के द्वारा भी यह धर्म पालन किया जाता है। साधु भी त्याग करते हैं, साधु सम्यक ज्ञान के बारे में बताते हैं, धर्मोपदेश देते हैं, संसारी जीवों को संसार के प्रपंच से छूटने का उपाय बताते हैं, मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। ये सच्चा त्याग है, ये सच्चा धर्म है, जो हमारे लिए कल्याणकारी मार्ग में लगावे, उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकता है। महानुभावों, आपके पास 3 चीज़ें हैं, वो हर एक के पास रहती हैं। एक है मन, दूसरा है वचन, और तीसरा है धन। किंतु इन 3 चीज़ों से एक चौथी चीज़ आपके पास और है, और वो है धन। इस धन को 11वां प्राण कहा है। आदमी कभी कभी धन के खातिर अपने प्राणों को छोड़ देता है, किंतु धन नहीं छोड़ पाता है। ध्यान रखो, यदि धन में तुम्हारा मोह रहेगा, संपत्ति में तुम मोह रहोगे, तो आचार्य कहते हैं जई मई तई गई हुई। जिसकी जैसी मति होती है, जहाँ पर जिसका मन लगा रहता है, वह जीव मरणोपरांत वहीं जाकर के पैदा होता है। इसलिए अंत तो गत्वा, तो ये तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ करके जाना ही है। फिर इसमें अपना ममत्व क्यों रखना, इसको पकड़ करके क्यों रखना? यदि आपने कमाया है, आपने अर्जित किया है, आप अपनी अर्जित कमाई को अपने हाथों से जितने सदुपयोग में लगा सकते उतना लगाओ। मैंने कल एक महानुभाव को कहा, भाई साहब थोड़ा देखो त्याग धर्म आ रहा है, आप भी कुछ त्याग करो। तो बोले बच्चों को पूछूंगा। मैंने कहा कमाया किसने है? नहीं, बोले कमाई तो हमारी है। मकान किसने बनाया? पढ़े लीजिए। दुकान किसने बनाई? ये जमीन और प्रॉपर्टी किसने बनाई? नहीं, बनाई तो हमने है, खरीदी तो हमने, सब हमारा किया हुआ है। अरे तुम्हारा किया हुआ है, अब तुम बच्चों को क्या पूछते हो? हम कल यदि तुमने बच्चों के नाम अपनी वसीयत लिख दी, तो कल तुम्हारे लिए वो रोटी के लिए भी तरसाएंगे, एक गिलास पानी के लिए भी तरसाएंगे। इसका मतलब वे तुमसे मोह नहीं करते हैं, वे तुम्हारी संपत्ति से मोह करते हैं। आचार्य देव कहते हैं, यदि
पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यदि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि तुम्हारा बेटा होनहार है, अच्छा है, तो उसके भाग्य से वो और कमा लेगा और बढ़ोतरी कर लेगा। तुम तो दान दो, तुम तो अच्छे मार्ग में लगाओ। और यदि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यदि पुत्र तुम्हारा खोटा है, व्यसनी है, शराबी कबाबी है, संगति ठीक नहीं है, तो आप उसे करोड़ों की भी संपत्ति इकट्ठी करके दे दो, वो कहीं जुआ में, सट्टा में, शराबी में, कबाबी में, इधर उधर के व्यसनों में सब कुछ बर्बाद कर देगा। आप कब तक उसकी पूर्ति करोगे। आज अपने द्वारा अर्जित संपत्ति का अधिकांश हिस्सा जो त्याग करते हैं, वे लोक में, जगत में अच्छा नाम पाते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े धनाढ्य श्रीमंत हुए हैं। टाटा बिरला को भी आपने देखा होगा, अडानी अंबानी को भी देखा है, जिंदल को भी देखा है, वेदांता ग्रुप को भी देखा है। आज वे लोग कमाते हैं और देते भी हैं। देने के कारण संपत्ति बढ़ रही, व्यवसाय बढ़ रहा और साथ में नाम भी होता है। महानुभावों, आप भी अपने जीवन में त्याग की भावना रखिए। हमारे यहाँ के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने जितना पाया अपनी सैलरी का भी 90% वो भी उन्होंने त्याग कर दिया। जब राष्ट्रपति भवन से उनका कार्यकाल पूरा होने पर निकले तो सिर्फ एक सूटकेस लेकर के बाहर निकले। यह था उनके एक त्याग का जीवंत उदाहरण। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।